राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पंच भीखु व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, आप लोगों को पता है कि कार्तिक का महीना कितना पावन पवित्र महीना है। कार्तिक के महीने की महिमा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी को कार्तिक का महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है। वैसे तो सभी महीने भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कार्तिक के महीने की, तो वो भगवान श्री कृष्ण जी को इसलिए भी प्रिय है क्योंकि कार्तिक के महीने का जो निर्माण है वो हमारी श्रीमती राधा रानी ने किया है। और जो चीज़ राधा रानी द्वारा निर्मित हो वो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय लगती है। अब कार्तिक के महीने में स्नान की, दान की, दीपदान की बहुत बड़ी शास्त्रों में महिमा की गई है। लेकिन अगर अभी तक आपने कार्तिक के महीने में कुछ भी नहीं किया हो, या फिर भूल से आपके 1-2 दिन के स्नान रह गए हों, पीरियड्स आ गए हों तब आपके स्नान रह गए हों, दीपदान रह गए हों, त्योहार वगैरह चल रहे हैं, इस बीच में आपका कुछ भी नियम जो रह गया हो, तो आने वाला है पंच भीखु व्रत, जिसको भीष्म पंचक भी बोलते हैं। पंच भीखु व्रत इसको बोला जाता है। पंच भीखु व्रत से पूजा अर्चना वंदना अगर आप पंच भीखु व्रत में करते हो। पंच भीखु क्या होता है? ये कार्तिक के अंत के 5 दिन होते हैं, ठीक है ना। कार्तिक के अंत के 5 दिन जो कि एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी तक होते हैं, तो ये इनको हम भीष्म पंचक या पंच भीखु व्रत के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है कि एकादशी वाले दिन भीष्म पितामह, जो कि बाणों की सरिया पर लेटे हुए थे, उन्होंने जल मांगा था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ये वरदान दिया था कि एकादशी से प्रारंभ कर कर जो भी पूर्णमासी तक भीष्म पितामह के और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करेगा, तर्पण मतलब जल देगा दक्षिण दिशा की तरफ, उसके पितृ किसी भी लोक में घूम रहे होंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी, और उनको पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेना और बार बार जन्म लेने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। अच्छा, इसका नाम इसीलिए भीष्म पंचक पड़ा। पंचक मतलब 5 दिन, और भीष्म के नाम से संबोधित किया गया क्योंकि भीष्म पितामह ने एकादशी वाले दिन ही जल की डिमांड करी थी जब वो कांटों की सरिया पर लेटे पड़े में, जिसको भीष्म पंचक बोलते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कब से है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि दीदी एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी तक है, तो एकादशी का व्रत 2 तारीख को है, तो फिर हम भीष्म पंचक व्रत 2 तारीख को करेंगे। देखो, हर किसी चीज में ना उदय तिथि नहीं देखी जाती। भीष्म पंचक में हम 5 रातें बड़ा विशेष महत्व होता है, ठीक है ना। 5 रातों का बड़ा विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत बेशक आप 2 तारीख से कीजिए, लेकिन जो भीष्म पंचक व्रत हैं आपके, वो आपके 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 5 नवंबर तक रहने वाले हैं। दोबारा बताती हूँ, भीष्म पंचक व्रत आपके 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 5 नवंबर तक रहने वाले हैं, तभी उसको तो भीष्म पंचक के नाम से बोला जाता है। तो 2 तारीख को बेशक आपकी एकादशी है, लेकिन आपको जो भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ करना है वो 1 तारीख से करना है, इस बात का ध्यान रखिए। 1 नवंबर से आपको भीष्म पंचक व्रत का जो है वो प्रारंभ करना है। अब भीष्म पंचक व्रत में क्या क्या नियम लिए जाते हैं? देखो, 5 इंपॉर्टेंट खास नियम लिए जाते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सुबह सुबह कार्तिक स्नानम, मतलब 5 बजे से पहले, मोटा मोटा 4:45 से पहले आपको स्नान कर लेना है। 4:10 से स्नान का प्रारंभ करना है और 4:45 तक आपको एनी हाउ अपना जो स्नान है वो फिनिश कर लेना है। दूसरा जो नियम है वो ये है कि आपको सुबह सुबह तुलसी माता की पूजा अर्चना वरना करनी है। स्नान करने के बाद देखो, अगर आपने पथवारी बना रखी फिर तो आप करोगे ही करोगे। पथवारी बना नहीं रखी और ओनली केवल पंच भीखु व्रत करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली बात है, आपका जो मंदिर एरिया केवल उसी में पूजा अर्चना वरना करोगे। सुबह स्नान कर लिया, फिर आपने जल लिया, जल में तुलसी को जल दिया, तुलसी पे दीपदान किया और तुलसी की परिक्रमा कर ली। ये हो गया आपका दूसरा नियम। उसके बाद तीसरे नियम की बारी आती है। तीसरे नियम में आप लोगों को भीष्म पितामह के नाम का तर्पण करना होता है। याद रखो, जो भी आप भीष्म पितामह के नाम का तर्पण कर रहे हो वो 11 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि हमको अपने पितरों के निमित्त जो भी तर्पण क्रिया, जल क्रिया दी जाती है वो 11 बजे के बाद ही देनी चाहिए। 11 से 2 बजे के बीच में आपको भीष्म पितामह के नाम का तर्पण करना। अच्छा, तर्पण की ना एक विधि होती है।
तर्पण में आपको एक लोटा लेना होता है, लोटे में काले तिल डालने होते हैं। काले तिल से दक्षिण दिशा की तरफ अपना हाथ कर जिसको पितृ पर्वत बोला जाता है वहाँ पे आपको तर्पण करना होता है। नियम होता है वो नियम होता है आपको बेसिकली दीप दान करना होता है। कार्तिक का महीना ना, कार्तिक के महीने में सबसे ज़्यादा काली रातें होती हैं, तो कार्तिक के महीने में दीप दान की बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो आपको दीप दान करना है। आप नियम ले लीजिए कि मैं इन 5 दिन 5 दीपदान अवश्य करूंगी, ठीक है। 5 दीपदान आपको कहाँ पे करना है? 2 दीपदान आपको घर के मुख्य द्वार पे करना है, 1 दीपदान आकाश दीपदान करना है, 1 दीपदान तुलसी माता पे करना है। ये 4 दीपदान आपके हो गए हैं। और 1 दीपदान या तो आप किसी मंदिर में करके आ सकते हैं, अन्यथा अपने घर के मंदिर में भी 1 दीपदान आप कर सकते हैं। तो ये 5 दीपदान का आप नियम ले लीजिए। और उसके बाद आता है आपका 5वां नियम। 5वां नियम बहुत ही सरल होता है और वो होता है पृथ्वी शयन का नियम। तो पृथ्वी शयन का आप जरूर नियम लीजिए, 5 दिन तक पृथ्वी शयन कीजिए। अच्छा, जब भी ये नियम ले रहे हो ना तो इस बात का ध्यान रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अच्छा, कोई कोई ना इन 5 दिन व्रत भी रखता है। अगर आप में सामर्थ्य है तो इन 5 दिन आप व्रत अवश्य रखिए। एक समय भोजन करने का भी कोई कोई लोग नियम रहते हैं कि हम पूरे 5 दिन केवल एक ही समय फलाहार करेंगे या फिर एक ही समय भोजन करेंगे। ये भोजन बिना लहसुन प्याज का होता है। तो बिना लहसुन प्याज का भोजन, इन 5 दिनों में किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को आपको अंजाम नहीं देना होता। संपूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होता है। ये 5 दिन आपका 1 नवंबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक होते हैं। उसके बाद आपको इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन की विधि भी बहुत ही ज़्यादा सरल होती है। 1 किलो चावल लेने होते हैं, 1 किलो आटा लेना होता है, 1 किलो चीनी लेनी होती है। कुछ दक्षिणा के साथ आपको जो भी कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी है उनको जमाना होता है और उनको ये सामान उपहार स्वरूप दे देना होता है। देखो, अगर आप पूरे कार्तिक नियम ले रहे हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कार्तिक के बीच में ना हमारे पीरियड्स आ जाते हैं या फिर फेस्टिवल इतने सारे पड़ते हैं कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो अगर आपका कुछ भी छूट गया है तो ये जो 5 दिन है, याद रखो, चाहे एकादशी का व्रत आप 2 तारीख को कर रहे हो, लेकिन पंचभिकु व्रत की जो शुरुआत होगी वो 1 नवंबर से ही होगी, क्योंकि उसमें 5 रात्रि आना जरूरी है। 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक आप ये कार्य अवश्य और अवश्य करोगे। 5 नवंबर के बाद आप इसका उद्यापन करोगे। आप 5 नवंबर को भी उद्यापन कर सकते हो। तो पंचभिकु व्रत जो है वो कार्तिक में ये सारे नियम लेना। अच्छा, इसमें ना दान का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लेना चाहो तो डेफिनेटली आप दान का नियम भी ले सकते हो। दान का नियम भी बहुत ज़्यादा आवश्यक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं 5 दिन तक 5 प्रकार की कोई चीज़ दान करूँगी या फिर 5 किलो चीज़ दान करूँगी, वो भी नियम आप ले सकते हो। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप लोगों के लिए ये एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है और इस एकादशी स्पेशल पैकेज का आप लोगों को लाभ उठाना है। बहुत ही सस्ता पैकेज है और इस एकादशी पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आपको ये एकादशी की पुस्तक मिल रही है। ये देखिए, ये है एकादशी की पुस्तक जो आपको मिल रही है। एकादशी की पुस्तक, इसमें सारी एकादशी की कथाएं लिखी हुई हैं। इसी के साथ साथ आपको ये जपमाला मिल रही है। याद रखिए, ये जपमाला है राधा 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 राधा। तो ये आपको एक जपमाला मिल रही है। गले में पहनने वाली डबल राउंड की तुलसी माला मिल रही है, 2 राउंड की तुलसी माला मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल के लिए एक तुलसी माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक वैजंती माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक चंदन माला मिल रही है। 3 चीजें आपको लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए आपको इत्र मिल रहा है, कोई भी इत्र आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए अष्टगंधा तिलक आपको मिल रहा है और 365 बत्ती का जो है वो बंडल मिल रहा है। साथ ही के साथ शनिदेव की कृपा आप पे ना पड़े, उनकी क्रूर दृष्टि आप पे ना पड़े, तो आपको एक ये भी मिल रही है शनिदेव की अंगूठी। ये सारा का सारा पैकेज है वो 680 रुपए का है। कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं। 680 रुपए में आपको कितने आइटम मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 आइटम मात्र 680 रुपये में मिल रहा है। अगर मैं एक एक आइटम की बात करूं तो बड़ा बड़ा महंगा पड़ता है। आप लोगों को पता है ये जो जप माला है इसका ही प्राइस 344 रुपये है। गले में पहनने वाली जो माला है इसका प्राइस 150 रुपये, 500 रुपये का तो ये दोनों ही हो जाता है। आपको सोचिए 680 रुपये और फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इतना सारा आइटम मिल रहा है। 100 रुपये का तो आपका इत्र ही पड़ जाता है, 60 रुपये की आपकी ये माला पड़ जाती है, तो बहुत ही महंगा। अगर एक एक करके खरीदते हो तो बहुत ही महंगा पड़ता है। 680 रुपये विद फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इस 10 आइटम को बुक कर लीजिए। और एकादशी की बहुत राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।